Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, I'm here with your English lecture, for your grammar lecture. My lecture is for the class 3 and it's my 4th lecture. So, students, it's our first grammar lecture. So, grammar का हमारे आज पहला lecture है. So, we will discuss about chapter number 20 and 23 as well. आज हम chapter number 20 और 23 को पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें दो चीजें डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स और चैप्टर 23 में हम डिस्कस करेंगे मैस्कुलाइन फेमिनाइन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स? सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं. शुड, मस्ट, ऑट टू, जो ये सेंटेंसेस हैं जो किसी भी एक्शन के बारे में, किसी ड्यूटी के बारे में, किसी नेसेसिटी के बारे में बोले जाते हैं. तो इन सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? इनमें हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं. शुड, मस्ट और ought to. ओके, सो स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स शुड, मस्ट, ought to are used to talk about an action we do as a duty or as a necessity. As a duty or necessity. किसी भी ड्यूटी के लिए इसको यूज किया जाता है, किसी चीज की जरूरत के लिए, किसी एडवाइस के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर बुक एज वेल. अ बॉय इज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, प्लेइंग विद द टॉयज. सो आई मस्ट राइट केयरफुली. आई मस्ट राइट केयरफुली. मस्ट का, अब मस्ट का क्या है कि इम्पोर्टेंट. मस्ट इज इम्पोर्टेंट, कि करना है मुझे, इसको केयरफुली ही करना है. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं. नेक्स्ट, वी शुड ईट इन साइलेंस. वी शुड ईट इन साइलेंस. हमें जब खाना चाहिए तो हमें साइलेंस में, खामोशी से खाना चाहिए. तो अब शुड इज एन एडवाइस. तो खाना चाहिए, खाना खाने के मैनर्स में आ जाएगा. ये शुड जो है मैनर्स में आएगा. ठीक है, तो ये एडवाइस है. शुड हम यूज करेंगे किसी भी एडवाइस के लिए. ओके, नेक्स्ट इज वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो काम हमें करना चाहिए. हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हम ऑब्लिगेशन के लिए, फॉर एक्सपेक्टेशंस के किसी कैसा सलूक करना चाहिए किसी के साथ, उसके लिए हम ऑट टू यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट मस्ट हम यूज करते हैं. मस्ट फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि ही मस्ट राइट केयरफुली, ही मस्ट वॉक केयरफुली. ओके, उसके बाद वी शुड हमें चाहिए, इट्स अ एडवाइस फॉर यू. ईट इन साइलेंस, हमें खामोशी में खाना चाहिए. ओके, हम जब खा रहे हो तो खामोशी से खाएं. ओके, नेक्स्ट, द वर्ड इज ought to used for the expectations, used for the obligation, कि किसी भी पर्सन से हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए, तो ought to हम उसके लिए यूज करेंगे. ओके, दीज आर द 3 मॉडल वर्ब्स. इन मॉडल वर्ब्स की मैंने आपको बताई कि किस सेंटेंस में हम किस तरह यूज करेंगे. नेक्स्ट देखिए, वी यूज नोट. अब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके साथ नोट लगाएंगे. उसके मॉडल वर्ब के साथ हम नोट का इजाफा कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज नॉट आफ्टर मॉडल वर्ब्स टू मेक द नेगेटिव लाइक शुड नॉट एंड मस्ट नॉट. ही मस्ट नॉट राइट अ लेटर. उसे लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेटर नहीं लिखेगा. ठीक है, ही मस्ट नॉट राइट. अब वो उसमें नोट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं. ओके, ही मस्ट नॉट राइट अ लेटर. दे शुड नॉट टेक टी. दे शुड नॉट टेक टी. अब शुड नॉट टेक टी, शुड के साथ नॉट लगा गया, इस सेंटेंस को भी हमने नेगेटिव बना दिया. ठीक है, शुड नॉट और मस्ट नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं. shouldn't. ओके, शुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं. एंड मस्ट नॉट को भी हम इसकी भी शॉर्ट फॉर्म में मस्ट नॉट राइट किया जाता है. किस तरह राइट करते हैं मस्ट नॉट? इट इज रिटन ऑन योर बुक एज वेल. तो मस्ट नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? और शुड नॉट की
शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? शुड नॉट एंड मस्ट नॉट. ओके, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49 पे आपके पास एक्सरसाइज है, हाउ वी ought टू बिहेव एट स्कूल. हमें स्कूल में कैसा बिहेव करना चाहिए. तो अब चाहिए के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, चाहिए के लिए हम ought टू यूज करेंगे. राइट सम सेंटेंसेस. यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ought टू work hard, you ought to be punctual, you ought to be kind, you ought to be obey as the school rules. ठीक है, ये सेंटेंसेस है कुछ आप जो लिखोगे जो आपको किस तरह का बिहेव स्कूल में करना चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट. मस्ट और मस्ट नॉट के साथ आप जो फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. फर्स्ट, द मैन इज ओल्ड, वी मस्ट हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड. मैन इज ओल्ड, आदमी क्या है, बूढ़ा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए किस चीज में, टू क्रॉस द रोड. ठीक है, मस्ट करनी चाहिए, करनी है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. ओके, यू मस्ट नॉट वेयर डर्टी शर्ट, तुम्हें ये गंदी शर्ट नहीं पहननी. तो इट्स इंपॉर्टेंट, नहीं पहननी. ओके, इसलिए हम मस्ट नॉट यूज करते हैं. अब नहीं पहननी और चाहिए ये डिफरेंट है. और टू हम चाहिए के लिए यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मस्ट करना है, मस्ट नॉट नहीं करना. ठीक है, The red traffic signal is on. Red traffic signal on है. We must cross the road. We must cross the road. You must take care of yourself. We must help the needy and the poor. इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है. Now, how should we treat animals? हमें एनिमल्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए. Write some sentences. अभी एडवाइसेस होंगी. We should provide shelter. We should take care of them. We should love them. We should give them to eat. हमें ये क्या करना चाहिए एनिमल्स के साथ. अब एनिमल्स के लिए क्या करना चाहिए, हमने वो राइट डाउन करना है यहाँ पे. यू बाय यूजिंग शुड, मस्ट एंड ought to आर द मॉडल वर्ब्स. ये कौन से वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं. ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं. फॉर द नेसेसिटी वी विल यूज द मस्ट. फॉर द एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन, और जो काम करना चाहिए उसके लिए हम ought to यूज करेंगे. और फॉर द एडवाइस के लिए हम शुड यूज करेंगे. ओके, और इनके नेगेटिव बनाने के लिए हम इनके साथ नॉट ऐड करेंगे, मस्ट नॉट और शुड नॉट. सो स्टूडेंट, मॉडल वर्ब्स हमने क्लियर कर लिए. मॉडल वर्ब्स आर क्वाइट ऑब्वियस क्लियर विद टू यू. तो अभी ये क्लियर हो चुकी हैं आपको. द मॉडल वर्ब शुड, मस्ट, ought to are used to talk about an action we do as a duty, जो हम किसी ड्यूटी के तौर पर परफॉर्म करते हैं, और नेसेसिटी, किसी जरूरत के तहत हम उसको परफॉर्म करते हैं. उन सेंटेंस में हम शुड, मस्ट, ought to यूज करते हैं. ओके, शुड इज यूज्ड फॉर द एडवाइस, जो काम हमें करना है, हमें कैसे करना चाहिए. मस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना है. ought to फॉर द एक्सपेक्टेशंस, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द मैस्कुलाइन फेमिनिन. चैप्टर नंबर 20 हम कर चुके हैं. वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 20. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 23. अब हम 23 को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, 23 इज वेरी इजी. इसमें क्या है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. As I have told you in the class 1 and 2 as well, and you have learned a lot about the masculine and feminine from the KG level. आप KG level से masculine feminine पढ़ रहे हो और अभी तक तो ये आपको बहुत clear हो चुका होगा. So students, masculine are the words that used for the male gender, and female are the words or the noun that used for the are the nouns that part of the female gender. Okay, masculine are the noun. masculine वो nouns होते हैं जो मेल जेंडर को पॉइंट आउट करते हैं, और फेमिनाइन वो नाउन्स होते हैं जो फीमेल जेंडर को पॉइंट आउट करते हैं. दैट आर द वर्ड्स फॉर द मेल आर मैस्कुलाइन, वर्ड्स फॉर द फीमेल यूज्ड आर कॉल्ड फेमिनाइन. ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? सो स्टूडेंट, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन इज द बॉय एंड गर्ल इज द फेमिनाइन. ओके,
कुक, हैन। अब इस तरह से एनिमल्स में भी मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, उनके भी पेयर होते हैं, और एक मैस्कुलिन होते हैं, एक फेमिनिन होते हैं, ठीक है। बॉय, गर्ल, कुक, हैन, डॉग, बिच, मेल, फीमेल, ऑक्स, काउ, नेफ्यू, नीस, सर, मैडम, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, हॉर्स, मेयर, किंग, क्वीन, सन एंड डॉटर। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गए फेमिनाइन। अब कुछ फेमिनाइन ऐसी होती हैं जो मेल जेंडर से उसको फीमेल बनाने के लिए हम ESS यूज करते हैं, उनके साथ ESS यूज करते हैं। सपोज प्रिंस, प्रिंस का फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम SS उसके साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंस लाइक प्रिंस, प्रिंसेस, हम इसके साथ SS ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस, लाइन, लाइनस, लाइन, लाइनस, LION, लाइन। अब इसके फेमिनिन बनाने के लिए हम ESS इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है। लाइन, लाइनस। Okay, for making the feminine of these words you have to add ESS to the masculine noun. Okay, some feminine genders are formed by adding ESS to the masculine noun. Okay, so आपको ये रीड आउट करना है पेज 57, होस्ट, होस्टेस, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, पोइट, पोइटिस्ट। नेक्स्ट पेज 58. So student, page 58, some feminine genders are formed by adding ESS after dropping the last vowel in the masculine gender. अच्छा, सेम है बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि कुछ फेमिनाइन जेंडर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैस्कुलाइन के लास्ट हम वोवल को ड्रॉप करके ESS हम ऐड करते हैं। सपोज एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, टाइगर, टाइगर्स, मॉनिटर, मॉनिटरेस, वेटर, वेटरेस। तो इसके देखिए आप एक्टर, एक्टर के बाद हम ESS में ऐड कर देते हैं। हंटर, हंटर के बाद हम मैस्कुलाइन में ESS मेंशन करते हैं। वेटर के बाद हम ESS मेंशन करते हैं। सपोज वेटर, वेटर इज द मैस्कुलाइन। अब इसके फेमिनिन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें ESS ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फेमिनाइन ऑफ द वेटर। ओके, नेक्स्ट राइट मैस्कुलाइन ऑफ द फॉलोइंग फेमिनाइन। सो स्टूडेंट्स, अब आपको मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के मैस्कुलाइन राइट डाउन करने हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्ट्रेस, डायरेक्टर, टाइग्रेस, टाइगर, हंट्रेस, हंटर, वेट्रेस, वेटर, मॉनिटरेस, मॉनिटर। ओके, सो आपको ये सॉल्व करने हैं बुक पेज नंबर 58। आपने फेमिनाइन के मैस्कुलाइन राइट डाउन करने हैं ऑन योर बुक पेज 58। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन को मैच करेंगे अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लाइन और लाइन्स। सो इट्स क्वाइट इजी। पेज 57 और 58 मैस्कुलाइन फेमिनाइन आपने लर्न भी करने हैं और बुक पेज 58 को आपने सॉल्व भी करना है। ओके, वी हैव डन विद दिस with chapter 20 or 23 modal verbs and masculine feminine. So you have to practice on these two chapters on your grammar book and learn the book as well. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.